हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं का स्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पाथ ट्रावर्सल या फिर डायरेक्टली ट्रावर्सल। अब ये एक वल्नरेबिलिटी होती है। अब ये वल्नरेबिलिटी कैसे काम करती है और हम कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में यही पूरा देखेंगे और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप ये वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the ring. पाथ ट्रावर्सल या फिर डायरेक्टली ट्रावर्सल कहो, दोनों बात एक ही है। हम बेसिकली यहाँ पे पाथ ट्रावर्सल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ कि पाथ ट्रावर्सल आखिर होती क्या है। तो देखो, व्हाट इज पाथ ट्रावर्सल, ठीक है। तो पाथ ट्रावर्सल इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टली ट्रावर्सल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पाथ ट्रावर्सल बोले या फिर डायरेक्टली ट्रावर्सल बोले, दोनों का मतलब एक ही है। एक में हम पाथ ट्रावर्सल का मतलब हम पाथ को ट्रेवल कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रैवल का मतलब हम डायरेक्टरी को ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो कैसे करते हैं वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दीज वल्नरेबिलिटीज अनेबल एन अटैकर टू रीड आर्बिट्ररी फाइल्स। आर्बिट्ररी फाइल्स यहाँ पे हमारी सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि सर्वर पे हमारे बेसिकली प्रेजेंट होती है और जो एप्लीकेशन के पे रन कर रही होती है, ठीक है। अब ये बहुत सारी चीजें हो सकती है आर्बिट्ररी फाइल्स में हमारा, या तो एप्लीकेशन कोड हो सकता है, डेटा हो सकता है, क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं बैकएंड के, ठीक है। सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, सिस्टम फाइल्स हो सकती है, हमारी कुछ सिस्टम फाइल्स होती हैं वो सेंसिटिव फाइल्स में आती है, ठीक है। तो वो होती है हमारे आर्बिट्री फाइल्स। अब हम पाथ ट्रावर्सल या फिर डायरेक्टली ट्रावर्सल के वल्नरेबिलिटी अगर हमें कहीं मिलती है तो हम ये सब चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब देख रहे हो कितनी क्रिटिकल है, आप इससे कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, सो इन सम केसेस एन अटैकर माइट बी एबल टू राइट और आर्बिट्ररी फाइल्स को, जो एक अटैकर होता है बेसिकली वो राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है आर्बिट्ररी फाइल्स। आर्बिट्ररी फाइल्स जो हमारी सेंसिटिव फाइल्स होती है, ठीक है। सर्वर जो होता है वो बेसिकली एक अटैकर को अलाउ कर देता है, अलाउइंग देम टू मॉडिफाई एप्लीकेशन डेटा एंड बिहेवियर एंड अनलिमिटेडली टेक फुल कंट्रोल ऑफ द सर्वर। जो एक अटैकर होता है वो बेसिकली सर्वर के ऊपर पूरा कंट्रोल भी ले सकता है इस सिंपल सी एक वल्नरेबिलिटी के थ्रू, पाथ ट्रावर्सल के थ्रू या फिर डायरेक्टली ट्रावर्सल के थ्रू। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये पाथ ट्रावर्सल होता क्या है और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो और आखिर इसके ऊपर पूरा सिनेरियो क्या होता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। अपने ब्राउजर पे जाना, न्यू टैब खोल के सिंपली फाइंड कर लेना हैक्स प्लानिंग, ठीक है। बहुत कमाल की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कोई सी भी वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। देख रहे हो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, कमांड एग्जीक्यूशन है। पर आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डायरेक्टली ट्रावर्सल। अब डायरेक्टली ट्रावर्सल फाइंड आउट करेंगे इस वेबसाइट्स के थ्रू और आपको जो इसमें प्रैक्टिकल पूरा दिख जाएगा कि आखिर कैसे फाइंड आउट होता है और कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हमारा डायरेक्टली ट्रावर्सल, ठीक है। अब डायरेक्टरी ट्रावर्सल जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि आपको डेफिनेशन के साथ एक एक चीज आपको समझाएगा और मैं भी आपको समझाता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टरी ट्रावर्सल, ठीक है। वेबसाइट्स आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स फाइल्स, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की फाइल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी जो कि सर्वर से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, ठीक है, जो कि हम ब्राउजर से हम एक्सेस कर सकते हैं, और एक होती है कि हम उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की फाइल होती है जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं और जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद a web server often route URLs to particular template files और assets on the file systems, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, वेब ब्राउजर पे जब आप जाते हो, अब आपको कोई चीज चाहिए होता है। अब जैसे सपोज करो आप शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर गए, अब उस वेबसाइट के ऊपर क्या था, आपने देखा कि एक इमेज है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, हम आपने उसके ऊपर क्लिक करा। अब बेसिकली यूआरएल में क्या होता है ना, जो यूआरएल होता है वो रूट को, जो रूट होता है ना कि वो जो आपने सर्च करा है वो कहां पे पड़ा सर्वर के ऊपर, तो उसके ऊपर वो पूरी डायरेक्टरी, अगर आप यूआरएल को आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली यही बता रहा है कि जो एक वेब सर्वर होता है उसका एक रूट होता है, उस पे यूआरएल का पर्टिकुलर टेम्पलेट का या फाइल का या फिर एसेट का, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो उस वेब ब्राउजर के ऊपर या उस वेब एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। टिपिकली द लेआउट ऑफ द फाइल्स ऑन द सर्वर, द यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ द साइट, ठीक है, उस पे यूआरएल स्ट्रक्चर ऑफ द साइट होता है, ठीक है। देखो समझ आएगा आपको, बस थोड़ा थोड़ा समझना, ठीक है। अभी तक आप क्या समझे कि आपने एक शॉपिंग वेबसाइट पे गए, आपको एक प्रोडक्ट जो था वो पसंद आ गया, आपने उस पर क्लिक करा। अब आप यूआरएल को देखोगे तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट या सपोज कर लो फाइल नेम इक्वल्स टू में XYZ, ठीक है, वो उसका पाथ हो गया, ठीक है। अब इतना था जो मैंने आपको समझाया। अब देखो
कॉन्फ़िगर सर्वर कैन बी टू प्रिमिसिव अबाउट व्हाट फाइल्स इट रिटर्न्स, ठीक है, जो सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली प्रिमिसिस पे होते हैं, उनको सेटअप करा जाता है कि कौन सी फाइल्स देनी है, कौन सी फाइल आउटपुट में नहीं देनी है, ठीक है। दिस में अलाउ एन अटैकर टू एक्सेस फाइल्स दैट वर नेवर इंटेंडेड फॉर द पब्लिक, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आप कुछ प्राइवेट फाइल्स होते हैं, कुछ पब्लिक फाइल्स होती हैं जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होती हैं, और कुछ होती है जो कि सिर्फ एक ऑथराइज यूजर जाके ही वहां पे एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब उसके थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के थ्रू ना वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? लेट्स सी हाउ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल वेबसाइट आ गई, ये हमारी एक है, ठीक है, ये हमारी एग्जांपल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना। इमेजिन you run a website that hosts restaurant menus. Users click on the name of the restaurants to download the menu of the restaurant, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, एक आपके पास ये वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बनाई है, अब कोई सा भी यूजर आता है, अब उसको कोई सा भी मेन्यू में कुछ भी पसंद आता है, उसके लिए वो जो मेन्यू होता है ना वो डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, बाय क्लिकिंग, एक सिंपल सा क्लिक करो और डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर, the name of the request file is passed in the menu parameter of the query string। अब देखो जो यहाँ पे एक नॉर्मल यूजर आया, उसने यहाँ पे इसके बारे में सर्च करा। अब देखो आप यूआरएल को ध्यान से देखना, यहाँ पे हो गया हमारा डोमेन, ठीक है, मेन्यू। अब मेन्यू में से क्या उठाना था, मेन्यू इक्वल्स टू में दिस, ये वाली हमारी पीडीएफ थी, ये पीडीएफ लाके दे दी सर्वर ने। क्यों? क्योंकि जो यूजर आया था उसने यहाँ पे क्लिक करा था, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली द रॉ फाइल नेम इज यूज्ड इन द डाउनलोडेड यूआरएल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली यूआरएल, जो यूआरएल है इसमें एकदम रॉ जो कि फाइल नेम था वो एकदम हमें क्लियरली प्रेजेंट होके एकदम दिख रहा है कि ये हमारी फाइल थी और ये स्ट्रक्चर था। जो यूआरएल का जो स्ट्रक्चर था उसने कैसे हमारे जो हमें रिक्वेस्ट करी थी वो हमें कैसे मिली, वो यूआरएल में एकदम प्रेजेंटली दिख रहा है कि क्या स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक चल सकता है कोई भी बेसिकली। अब देखो एक अटैकर आया, उसे पता था कि यहाँ पे ईटीसी शैडो करके एक फाइल है हमारी जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अब उसने बेसिकली क्या करा, देखो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, अब उसने डायरेक्टरी को ट्रेवल करा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसमें हम बेसिकली डायरेक्टरी को ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या करा, मेन्यू एक डायरेक्टरी पीछे गया। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा लिनक्स के बारे में, ये देखो ऐसे ना डायरेक्टरी को हम ट्रेवल करते हैं कि ऐसे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, दो डायरेक्टरी पीछे जाना है, तीन डायरेक्टरी पीछे जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो एक डायरेक्टरी पीछे गया, वो दो डायरेक्टरी पीछे गया, उसने लगा के देखा होगा, पहले डायरेक्टरी पीछे गया, उसने देखा ईटीसी शैडो एक डायरेक्टरी पहले नहीं है, उसने दूसरी डायरेक्टरी पहले जाके देखा, दूसरी लगा के देखी, दूसरी में भी नहीं है, अब उसने तीनों लगा के देखे, तीनों में भी नहीं है, अब उसने चौथों मतलब जो चार होते हैं वो लगा के देखे और उसने ईटीसी शैडो देखा और उसे मिल गया, ठीक है। अब उसने देखा कि हम मेरे को चार डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ रहा है एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो कि हमारा ईटीसी शैडो के अंदर प्रेजेंट है। ये एक हमारा अटैकर है वो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब एक अटैकर ने क्या करा, यहाँ पे शैडो जो फाइल थी वो डाउनलोड कर ली बेसिकली, और वो डाउनलोड करके उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उसने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर आप भी करके देख सकते हो। अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ यू हैव अ गो एंटर अ रिलेटिव पाथ। यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव पाथ है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम कितने डायरेक्टरी ट्रैवल कर रहे हैं, एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी, चार डायरेक्टरी, पांचवे में हमारे पास एसएसएल है और फिर हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट की है। अब देखो प्राइवेट की हम कैसे एक्सेस करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टू डाउनलोड द प्राइवेट की फाइल, ठीक है। अब देखो हम एक डायरेक्टरी पीछे गए, दो डायरेक्टरी पीछे गए, तीन डायरेक्टरी पीछे गए, चार डायरेक्टरी पीछे गए, फिर हमने देखा कि हमारे पास एक एसएसएल करके प्राइवेट फाइल है, ठीक है, प्राइवेट डॉट की, ठीक है, ये हमारी एक प्राइवेट फाइल है। और हमने जैसे ही एंटर करा यहाँ पे हमने चेक करा कि यहाँ पे हमारे पास एक प्राइवेट की जो है वो हमारे पास डाउनलोड हो गई है। अब देखो इस प्राइवेट की में बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, आप ये मान के चल लो, ठीक है। अब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल गई किसके थ्रू, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के थ्रू। हमने क्या करा बेसिकली, हमने डायरेक्टरी ट्रैवर्सल करके देखा, ठीक है, डायरेक्टरी को हमने ट्रैवल करा, एक डायरेक्टरी, दो डायरेक्टरी, तीन डायरेक्टरी, चार डायरेक्टरी। अगर आप एक रियल सिनेरियो पे जब आप हंट करने जाओगे ना ये, तो आपको एक एक करके ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ पे चार डायरेक्टरी थी, इसका मतलब ये नहीं कि हर वेबसाइट के ऊपर चार ही होगी, कितनी भी हो सकती है, पांच हो सकती है, छह हो सकती है, आठ हो सकती है, नौ हो सकती है, 10 हो सकती है। आपको नहीं पता कि कितनी पीछे जाके कितनी पीछे उसकी डायरेक्टरी पड़ी है और कहाँ पे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे प्राइवेट की वाली हमने डाउनलोड कर ली और यहाँ पे भी लिखा आ गया a hacker gain access to a file system in is very bad news, ठीक है, एक बहुत बुरी न्यूज है मान के चलो। लेट्स रिव्यू सम सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। अब इसके आगे आप जाओगे तो आप यहाँ पे जाकर
मैं नेक्स्ट नहीं करके दिखा रहा हूँ, वीडियो कम में लंबी हो जाएगी। आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट, क्या आप कैसे सैनिटाइजेशन लगा सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो अपने वेबसाइट के लिए, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक अटैकर आके डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट ना करे। ठीक है, इतना आपको समझ आया? आई थिंक आपको ये प्रैक्टिकल देख के ना थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल आखिर काम कैसे करती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने ऊपर, यहाँ पे वर्ड के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे फाइंड आउट, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ सिनेरियो जो कि पर्सनली मैंने फाइंड आउट करके देखे हैं और पर्सनली मैंने सर्च करा था कि कैसे एक रियल वेबसाइट में, जैसे एक रियल वेबसाइट होता है ना कि सैनिटाइजेशन लगी होती है, प्रॉपर इनपुट सैनिटाइजेशन लगी होती है, तो उन सैनिटाइजेशन को भी हम कैसे बाईपास कर सकते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एक सिनेरियो है, आप देख सकते हो सिनेरियो 1 है। ठीक है, और एक बहुत सिंपल सिनेरियो है। ठीक है, फाइल पाथ ट्रैवर्सल सिंपल केस है। अब देखो सिंपल केस में क्या होता है बेसिकली, इसमें बेसिकली हम सिंपली पाथ से गेट कर लेंगे डायरेक्टरी को। ठीक है, हम कौन सी डायरेक्टरी पाथ करने वाले हैं, हम कौन सी डायरेक्टरी में जाने वाले हैं, ईटीसी पासवर्ड। अब ये बहुत कॉमन, आप कह सकते हो कॉमन, पर दूसरी तरफ ये बहुत एक सेंसिटिव फाइल होते हैं, एक बहुत सेंसिटिव पाथ है ये ईटीसी पासवर्ड। ठीक है, अब इसको अगर आपको फाइंड आउट करना होगा ना, देखो कुछ वेबसाइट्स में ना इनपुट सैनिटाइजेशन लगी होती है, जैसे अगर आप देखोगे ना, ये जैसे जब आप ट्रेवल कर रहे होगे इसमें, तो अब आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो हमारे पास स्लैश है, बेसिकली जो स्लैश है कुछ वेबसाइट्स में होता है, कुछ यूआरएल एनकोडिंग्स होती है हमारी, जिसमें वो ये जो स्लैश होता है ना इसको ही एनकोड कर देता है। ठीक है, अब इसको ही एनकोड कर देगा और इसको ना बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये हमारे पास कुछ इनपुट सैनिटाइजेशन होती है जो कि हमारे यूआरएल में भी लगी होती है। ठीक है, अगर आप कहीं सर्च करते हो तो वहां पे भी हमारे पास कुछ इनपुट सैनिटाइजेशन होती है, ऐसी भी बहुत सारी, जैसे एक्सएसएस होता है। अब एक्सएसएस जो होता है, कुछ आपके पास एक पैरामीटर आया, उसमें आपने पेलोड डाल दिया, अब वो काम क्यों नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इनपुट सैनिटाइजेशन लगी हुई है। अब देखो, अब हमने ईटीसी पासवर्ड वाला जो हमारी डायरेक्टरी थी, हमें ये फाइंड आउट करनी थी, पर बेसिकली मान लो कि ये कर ही नहीं रहा, ये चल ही नहीं रहा। ठीक है, इनपुट वैलिडेशन लगी हुई है, ये जो स्लैश है हमारा बेसिकली ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। अब क्या करोगे, आप जाओ सिंपली अपने वर्ब सूट के अंदर जाओ, वहां पे एनकोड करने के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब इसको ना आप एनकोड कर दो और ये एनकोड करके ना कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, %2f, %2f, अब यहाँ पे भी आपको 2f लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ठीक है, सॉरी। अब देखो सिंपली देखो, हमारे पास डायरेक्टरी क्या थी, हमारे पास डायरेक्टरी थी ईटीसी पासवर्ड। ठीक है, /etc/पासवर्ड। अब ये तो ले नहीं रहा, अब हमें एनकोड करके हमें देखना पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा रियल वेबसाइट के ऊपर। आप सिंपली डाल के देखो जैसे ईटीसी पासवर्ड वाला होता है, फिर उसके बाद आप एनकोड करके डाल के देखो। ठीक है, कि वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे %2f, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा स्लैश हो गया, फिर उसके बाद हमारा वही सिंपली ईटीसी आ गया, फिर उसके बाद हमारा स्लैश को हमने एनकोड करके %2f लिखा था वो आ गया, फिर उसके बाद हमारे जो पासवर्ड थी, जो जहां की हमें डायरेक्टरी में जाना था, वो आ गया। बेसिकली आप समझ पा रहे हो, एनकोड करके हमने बेसिकली क्या करा, सैनिटाइजेशन को बाईपास कर दिया। ठीक है, हमने बाईपास कर दिया और हमारी जो ये हमने पेलोड डाला है, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें फाइंड आउट करके दे देगा जो भी हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके अंदर पड़ी होगी। ठीक है, ये था हमारा पहला सिनेरियो, जिसमें हम बेसिकली हमने देखा कि हम एनकोड भी कर सकते हैं जो हमारा बैक स्लैश होता है। ठीक है, बैक स्लैश नहीं, सिंपल स्लैश होता है। कभी कभी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे ये एनकोड होता है। ठीक है, इसमें सैनिटाइजेशन लगी होती है। ठीक है, अब उस सैनिटाइजेशन को हमने बाईपास कर दिया, उसको एनकोड करके लगा दिया, और जो हमारा सर्वर था बेसिकली वो नहीं समझ पाया कि ये %2f क्या है। अब जो था वो कमांड थी वो हमारी बैकएंड में जाके एग्जीक्यूट हो गई और उसने हमें फाइंड आउट करके दे दिया जो भी हमारा ईटीसी पासवर्ड में पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास सेकंड सिनेरियो। अब जो हमारा सेकंड सिनेरियो है वो है हमारा पाथ ट्रैवर्सल। ठीक है, फाइल पाथ ट्रैवर्सल सीक्वेंस स्ट्रिप एंड नॉन रिक्यूर्सिवली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आप समझना, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया कि अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमारा जो डायरेक्टरी होती है वो ऐसे फाइंड आउट करती, ऐसे चलती है। ठीक है, हम एक डायरेक्टरी पीछे गए, 2 डायरेक्टरी पीछे गए, तो हम 3 डायरेक्टरी पीछे गए और हमने ईटीसी, फिर हमारा जो था पासवर्ड। ठीक है, हमने पासवर्ड वाली जो फाइल थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमने पासवर्ड वाली फाइल जो थी हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब क्या होता है बेसिकली, जो सर्वर होता है ना उसने पूरी सैनिटाइजेशन लगा रखी होती है कि भाई साहब हम ये जो शुरू के, एक मिनट, ये जो शुरू के जो 2 बिंदु है ना, ये 2 बिंदु और ये जो स्लैश है, बेसिकली आपको आगे करके दिखाता हूं कि हम ये जो भी पार्ट है ना, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे भाई, कि आप कुछ भी करके दे दो, हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ये जो हमारा ये जो हमारा इतना पार्ट है ना, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब इसको बाईपास करने के लिए क्या करोगे, पहले के, अब इसमें क्या है बेसिकली, जो पहले आ जाएंगे हमारे स्लैश डॉट डॉट स्लैश, पहला आ गया, हम उसको बाईपास कर देंगे, उसको बाईपास, उसमें अब सैनिटाइजेशन लगी होगी, हम उसे पास ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब अटैकर था, एक हैकर था, उसने अपना माइंड चलाया थोड़ा सा, ठीक है, और उसने सर्वर को बेवकूफ बनाया, बाईपास कर दिया सैनिटाइजेशन को। कैसे करा, ठीक है, उसने देखा कि ये दो डॉट और एक स्लैश को नहीं ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम 2 डॉट और लगा देंगे और 1 स्लैश और लगा देंगे। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, शुरू के 2 डॉट, जो हमारे शुरू के जो 2 डॉट है, ठीक है, वो बाईपास कर देगा, 1 स्लैश है बाईपास कर देगा। अब बाकी जो बचे हुए हैं उनको क्या करें, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पे है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होगा, अगर आप रियल वेबसाइट पे करते हो तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो देखो, एक शुरू के जो 2 थे वो बाईपास हो गए, ठीक है, सैनिटाइजेशन में, एक जो था स्लैश वो भी बाईपास हो गया। अब जो बचा हुआ एक है, ठीक है, अब देखो, यहां से हमारे 2 डॉट हट गए, एक चला गया, अब हमारे पास क्या बचा, बेसिकली हमारे पास जो बचा वो ही तो बचा जो हमें डायरेक्टली ट्रैवर्सल करने के लिए जो हमें चाहिए है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 2 डॉट और लगा दिए और 1 स्लैश और लगा दिया और हमने करवा दिया बाईपास। देखो बेसिकली हमने क्या करा, यूज दिस, ठीक है, हमने ये वाली कमांड यूज करी। इट मींस अगर सर्वर जो है वो ये ब्लॉक कर दे रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ब्लॉक कर दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे, हम 2 डॉट और लगा देंगे और 1 स्लैश और लगा देंगे, ताकि जो सर्वर है वो शुरू के 2 डॉट और स्लैश को ब्लॉक कर देगा और हमारा वाला जो है उसको बाईपास कर देगा, ठीक है। इसके थ्रू आप जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। जो कि हमारा पेलोड बनेगा वो ये बनेगा, ये हमारा एक पेलोड होगा। इसमें आप देखोगे तो हमारे पास हमने 4 डॉट लगाए हैं, 2 स्लैश लगाए हैं, 4 डॉट लगाए हैं, 2 स्लैश लगाए हैं, 4 डॉट्स लगाए हैं, 2 स्लैश लगाए हैं, फिर हमने ईटीसी पासवर्ड को जो हमने एक्सेस कर लिया इजीली, ठीक है। ये था हमारा सेकंड सिनेरियो, ठीक है। पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया था आप एनकोड करके लगा सकते हो। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आप, अगर वो जो सर्वर है वो पहले के 2 डॉट और 1 स्लैश जो है वो ब्लॉक कर दे रहा है, तो आप 2 डॉट और 1 स्लैश और लगा दो और उसे बाईपास कर दो सिंपली, और ये होगा आपका पेलोड, ठीक है। ऐसा बनेगा कुछ कुछ पेलोड, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक और सिनेरियो आता है, हमारे पास सिनेरियो 3 है, सॉरी 4 लिख रखा है गलती से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ, हमारे पास यहाँ पे भी देखो हमारे पास फाइल पाथ ट्रैवर्सल है। इसमें हमने बेसिकली क्या करा, जो हमारा स्लैश होता है ना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जो सिंपली जो हमारा स्लैश है हमने उसको एनकोड कर देना, और उसको एनकोड करके हमेशा बनता है आपका %2f। अगर आप इसको एनकोड करोगे ना, आप अपने बर्ब शूट में जाना, इसको एनकोड करके देखना एक सिंपल स्लैश को, तो आपका क्या होता है एनकोड करके क्या बनता है, तो देखोगे आप उसको आएगा %2f, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा जो भी था, ठीक है, हम और कुछ नहीं करेंगे उसमें, डॉट डॉट जो है वो सेम रहेंगे। देखो पेलोड जो होगा हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना लाइक दिस। अब जो हमारा पेलोड है वो ऐसा बनेगा, डॉट डॉट %2f, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एकदम सेम रहेगा, एकदम जो जितनी भी चीजें हमारी सेम रहेंगी, बाकी जो हमारा जो हमें एक्सेस करना है, बस जो हमारा स्लैश है वो हम एनकोड कर देंगे और हम सिंपली एक्सेस कर लेंगे हमारा ईटीसी पासवर्ड वाला जो भी हमारा फाइल, ठीक है। अब हमारे पास एक और सिनेरियो आता है यहाँ पे, वो आता है हमारा सिनेरियो 4। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक्सटेंशंस होते हैं हमारे पास कुछ, जब आप कुछ भी एक्सेस करते हो ना, जैसे आप सपोज करो आपने फाइल के ऊपर कुछ एक्सेस, आपने अपने वेब सर्वर के ऊपर कुछ एक्सेस करा, अब उस वेब सर्वर के ऊपर आपने इमेज को एक्सेस करा, अब उसका क्या हो सकता है, .jpg हो सकता है, ठीक है, जो .jpg हो सकता है, ठीक है, .png हो सकता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में आपने क्या करा, www.example.com, और अब आपने देखा यहाँ पे हमारे पास हमने एक इमेज जो है, मैंने एक इमेज है हमारी, हमने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी। अब उस इमेज का जो हमारे इमेज का नाम क्या, हम सपोज कर लो 12341233 डॉट, सपोज करो एक्सटेंशन है उसका png। तो ये जो png वाले जो होते हैं ना, जैसे आप सपोज करो यहाँ पे png, हम इसके फाइल एक्सटेंशन को भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब इसके फाइल एक्सटेंशन को बदल के भी हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उस इमेज के अंदर कुछ पड़ा है या फिर वहां पर जो आप एक्सटेंशन लगा रहे हो उस एक्सटेंशन से उस डायरेक्टरी के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, ये पूरा एक सिनेरियो थे, मैंने आपको 4 सिनेरियो बताए अपने पाथ ट्रैवर्सल या फिर डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के ऊपर, ठीक है। ये थी पूरी वल्नरेबिलिटी, और आप इस पे जाओ, इसको थोड़ी प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को दोबारा एक बार देखना अगर आपको समझ नहीं आए हो, ठीक है। ये वल्नरेबिलिटी
बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हो। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप इजीली जाके आप फाइंड आउट भी कर सकते हो ये वल्नरेबिलिटी, ठीक है, पाथ ट्रैवर्सल, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको पूरा डायरेक्टरी ट्रैवर्सल के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई आपको, क्या आप उससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आपको एक रियल प्रैक्टिकल वे में समझाया, एक जो मैंने आपको लैब दिखाई थी हैक्स प्लानिंग के ऊपर, आप जाके उसको अभी परफॉर्म कर सकते हो खुद से, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ 4 सिनेरियो बताया, वो 4 सिनेरियो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास। और ऐसे ही हैकिंग से रिलेटेड, वेबसाइट सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज मैं लाता रहता हूं और बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got a ring.